आज हम रिएक्ट जेएस में फॉर्म्स के ऊपर बात करने वाले हैं और ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और ये दो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बिगनर्स की लाइफ में इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो फर्स्ट ये होता है कि रिएक्ट जेएस में आप फॉर्म्स को ऐड कैसे करोगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। हालांकि आपने जब तक मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आप आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मैं किस तरीके से बात करूंगा। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज हाउ टू हैंडल फॉर्म इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, एंड देन थर्ड वन इज होता है सबमिटिंग, फॉर्म को सबमिट करना, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो कि इसका पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं index.js में हमेशा से कोड कर रहा था। ठीक है, मतलब हमेशा से क्यों, मैं मतलब स्टार्टिंग में मैं जितने भी बेसिक्स होंगे वो मैं index.js में ही कराऊंगा। तो यहाँ पर जो ये तो ओल्ड कोड है तो हम इसको थोड़ा हटा देते हैं। तो बस हमें यहाँ पर रिएक्ट डॉम की जरूरत है एंड देन रिएक्ट की जरूरत है। और ये हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें रेंडर कराने के लिए ये मेथड की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर रूट एलिमेंट पर ये क्रिएट रूट करना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, फॉर्म्स को कैसे ऐड करना होता है अपने रिएक्ट जेएस के किसी भी फाइल में, या आप रिएक्ट जेएस के किसी भी वेब पेज में ऐड करना चाहते हो तो कैसे ऐड करोगे। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हो आप कंपोनेंट क्रिएट करते हो। ठीक है, तो सिंपल आपको एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेना है। लाइक मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, लाइक मैं इस तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ फंक्शन, और मैंने यहाँ पर मान के चलिए मैंने माई फॉर्म नाम का एक जो है कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, पर आप यहाँ से रिटर्न करा रहे हो समथिंग, HTML आप रिटर्न करा रहे हो। ठीक है, सिंपल। तो आपने यहाँ से क्या किया, HTML को रिटर्न करा रहे हो, तो आपने सिंपल यहाँ पे एक फॉर्म बनाया, फॉर्म बना दिया आपने। एंड देन यहाँ पर आप कोई लेबल लगाना चाहते हो, आपने वो लेबल लगा लिया। लाइक मैं यहाँ पर लेबल लगा लेता हूँ। ठीक है, और ये आपने लेबल लगा लिया। लेबल में आपने लिख दिया एंटर योर नेम। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपने फॉर्म क्रिएट किया। अभी मैं हैंडल करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक आपने इनपुट टाइप बना लिया, लाइक इनपुट टाइप, जिसका आपने क्या रख दिया, इसका इनपुट टाइप आपने रख दिया लाइक टेक्स्ट। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसे क्लोज कर सकते हो या आप इसे ऐसे क्लोज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, पर क्लोज करना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप इसे चाहे लेवल के अंदर भी दे सकते हो, चाहे लेवल के बाहर, जो भी आप सही तरीके से देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है, नेम को हमें देने की जरूरत नहीं होती है, हालांकि आप दे सकते हो, क्योंकि हमें जो हैंडलिंग करनी होती है फॉर्म की वो हम उसी के बेस पर हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो है लाइक मैं इसे लोड कराता हूँ। ठीक है, इस कंपोनेंट को मैं लोड कराऊंगा, रेंडर कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, माई फॉर्म को HTML टैग की तरह, और यहाँ पर जो है अभी आप देखोगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये मेरा ऑटोमेटिक पेज रिफ्रेश हो चुका है। तो यहाँ पर बोलता है एंटर योर नेम। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं कुछ भी नेम डाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कितना ब्यूटीफुल लगता है रिएक्ट जेएस में। अभी देखिए मैं जो सेकंड पॉइंट की बात करने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हैंडलिंग कैसे करोगे। ठीक है, हैंडलिंग के ऊपर ही मतलब ये पूरा वेस्ट है, और सबमिटिंग के ऊपर हम नेक्स्ट देखेंगे, पर हैंडलिंग आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर के चलूंगा सिंपल सा। लाइक मान के चलिए जैसे ही आप इस नेम के अंदर कुछ टाइप कर रहे हो तो आपकी एक हैंडलिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक इवेंट हैंडलिंग, जैसे आप इवेंट हैंडलिंग भी बोलते हो, तो आप वो कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपने स्टेट्स पढ़ी होंगी। ठीक है, अगर आपने स्टेट्स का लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन पर आपको मिल जाएगा। स्टेट्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप फॉर्म की हैंडलिंग कर रहे होते हो इन रिएक्ट जेएस। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई ऐसी वैसे ही बात नहीं फेंक रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हैंडलिंग करते हो तो आपको स्टेट्स की काफी इंपॉर्टेंट होगी, वो आपको आगे नेक्स्ट पता ही चल जाएगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी वेरिएबल्स को, कि अपडेटेड वैल्यू जो है मेरे पास स्टोर हो हमेशा। ठीक है, हालांकि आप वैसे कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के द्वारा सिंपल, पर यहाँ पर जो रिएक्ट जेएस का जो वे कहता है वो आप उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक मान के चलिए मैं ये जो इनपुट टाइप है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं इवेंट हैंडलिंग लगाना चाहता हूँ, हैंडलिंग करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को स्टेट्स यूज करनी होंगी। तो लाइक ये मान के चलिए मेरा एक नेम है। ठीक है, नेम के लिए मैंने एक इनपुट टाइप लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक मैं क्या करता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर जो है स्टेट यूज करनी होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ सॉरी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूज स्टेट कर लेता हूँ। ठीक है, यूज स्टेट, इससे क्या होगा, ये मेरे को स्टेट दे देगा। ये मेरे को काफी जरूरत होता है, क्योंकि जब मेरे को स्टेट यूज करनी होती है तो मेरे को रिएक्ट में से यूज स्टेट नाम का जो उसमें ऑब्जेक्ट है वो मेरे को निकालना होगा। ठीक है,
ये 100% बात ध्यान रखिएगा। और जब मैं यूज स्टेट को यूज करूंगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मान के चलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका वेरिएबल था, मतलब ये सॉरी वेरिएबल नहीं सॉरी, ये जो आपका इनपुट एलिमेंट है, जो आपका एचटीएमएल एलिमेंट है, वो आपका एम्प्टी होगा स्टार्टिंग में। तो लाइक मैंने जो है स्टार्टिंग में एम्प्टी रखा, जो कि मेरा नेम एम्प्टी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू सेट करते हो यूज स्टेट के अंदर। यहाँ पर आप एरे या जो भी आप ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मान के चलिए ये आपने एक वेरिएबल में रखा, ठीक है, कॉन्स्ट नाम के एक वेरिएबल में रखा, जिससे आप एक एरे बना रहे हो, जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक सेट होता है एक गेट होता है, ठीक है। जैसे आपने सेटर एंड गेटर देखे होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर वर्किंग करनी होती है। एक तो होता है आपको सेटर एंड गेटर, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नहीं कि सेट नेम गेट नेम, पर हाँ यहाँ पर सेट नेम होगा, पर यहाँ पर गेट नेम नहीं होगा, ठीक है। तो नेम एंड देन सेट नेम, ठीक है। अभी देखिए आप बोल रहे होंगे कि ये आपने नेम ऐसे ही क्यों रखे, कि मैं यहाँ नेम की जगह कुछ और नहीं ले सकता था। हाँ ऑब्वियसली बात है यार, ले सकते थे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। यहाँ पर आप एज ले सकते थे या ईमेल ले सकते थे, ठीक है। पर ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ पर ले रहे हो नेम, ठीक है, या आप यहाँ पे ले रहे हो ईमेल, या यहाँ पर आप ले रहे हो एज, ठीक है, तो लाइक मैंने नाम लेकर के चला यहाँ पर नेम, ठीक है। तो जब भी आप ये लेकर के चल रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर सेट नेम यूज कर रहे हो, चाहे आप सेट ईमेल यूज कर रहे हो, क्योंकि इससे क्या है आपको ये याद रहेगा कि इस वे के लिए, मतलब ये एक प्रोफेशनली भी होता है कि मान के चलिए आप नेम गेट तो कर रहे हो यहाँ से, इस वेरिएबल को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कहीं पर भी इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, मतलब इस फाइल के अंदर भी, पर इस कंपोनेंट के अंदर ही यूज कर पाओगे, ठीक है। एंड देन फिर आप लाइक मान के चलिए आपने यहाँ पर सेट ईमेल कर रखा है, यहाँ पर सेट नेम वो नेम कर रखा है, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जब यहाँ पर नेम यूज करके चल रहे हो तो आप यहाँ पे लिखिए सेट नेम, ठीक है। ये एक वेस्ट भी होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऐसे ही कुछ और बना रहे हो तो लाइक आपने बनाया एक ईमेल और फिर आप बना रहे हो सेट ईमेल, ठीक है, तो इस तरीके से लेकर के चले, तो इस तरीके से आपको लेकर के चलना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक डेवलपर का अच्छा काम यही होता है, ठीक है। तो आपने ये करके चला, मतलब आपका इसका जो अब आपका यूज स्टेट का जो काम हुआ वो क्या हुआ, कि आप क्या कर रहे हो, सेट नेम से तो इसमें वैल्यू सेट कर दोगे यूज स्टेट का यूज करके, ठीक है। और अगर आप नेम को लेना चाहोगे तो आप इस नेम वेरिएबल को यूज कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। लाइक मान के चलिए मैं इस फॉर्म के नीचे एक कैच वन बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या चाहूंगा कि एक कैच वन होना है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस नेम को जो है प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। तो सॉरी गाइज, मेरे को थोड़ा बाहर लेना पड़ेगा, या मेरे को इसके अंदर एक डिव बनाना होगा, तब मैं इसको यूज कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बाहर ये अलाउड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को यूज करना होगा। तो अभी मैंने लिखा नेम, ठीक है। तो अभी देखिएगा प्रॉपर वे में मैं हैंडलिंग करके दिखा रहा हूँ, मतलब कि कैसे हैंडलिंग करोगे, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर कुछ हेडिंग शो नहीं हो रही, लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हाई, ठीक है, मैंने हाई लिखा और यहाँ पर जैसे सेव हुआ तो यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस हाई आ गया आपको, ठीक है। पर मान के चलिए ये तो जब एम्प्टी जब फॉर्म होगा, जब क्या होगा, स्टार्टिंग में तो एम्प्टी होगा, इसलिए हम इसको क्या रखते हैं, एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँ तो वो मेरे क्या हो, यहाँ पर डायनेमिकली चेंज होता रहे इस नेम वेरिएबल के अंदर, और मेरे को डायनेमिकली एक हेडिंग के अंदर जब भी मैं यहाँ पे लिखूं लाइक संदीप, तो मेरे को नीचे तुरंत की तुरंत शो होता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो स्टेट्स का काम ये होता है कि कभी भी एक एलिमेंट की स्टेट को चेंज होना ही आप उसको क्या बोलते हैं, स्टेट चेंज, और इसीलिए आप यूज करते हो वहां पर यूज स्टेट, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी रिएक्ट जेएस के अंदर, आप सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे रिएक्ट जेएस के अंदर, जितना आप स्टेट्स का यूज करके कर पाओगे, ठीक है। तो अभी मान के चलिए जैसा कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया कि आपको क्या करना है, इस इनपुट के इनपुट होने पर क्या होना चाहिए, जो भी इसके अंदर वैल्यू है वो हमारे एक नेम नाम के वेरिएबल में क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर सेट नेम यूज किया हुआ है, जिससे कि हम क्या करा पाए, इस यूज स्टेट के अंदर सेट करा पाए एक वैल्यू, ठीक है। क्या होगा, वो एक नेम होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइक ये जो आपका इनपुट टाइप है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसको इस ऑर्डर वे में कर लेता हूँ जिससे कि आपको ध्यान से समझ में आए। इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, लाइक इसकी सबसे पहले हम वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू इसकी लाइक आपने रख ली मान के चलिए आपने नेम ही रख लिया, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी क्या है, लाइक यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी तो कुछ नहीं है, ये आपको इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, मैं इस तरीके से आपको वर्किंग करके करके दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए वो चीजें, ठीक है। तो अभी यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग कर पा रहा है, लाइक अगर आपने यहाँ पर कोई लाइक संदीप नेम ही लिखा होता तो ये बाय डिफॉल्ट जो है इसमें संदीप नेम शो करा रहा होता, ठीक है। तो इस तरीके से शो करा रहा है, ठीक है।
तो अभी देखिए मैं यहाँ पर एम्प्टी करता हूँ, यहाँ पर भी इसको मैंने वैल्यू को एम्प्टी किया। तो इस तरीके से हम प्रॉपर हैंडलिंग कर रहे होते हैं, इवेंट हैंडलिंग इन React.js, ठीक है। अब आप चाहते हो जैसे ही इसमें कोई इनपुट करे तो मेरे को क्या हो, नेम के अंदर जो है क्या होना चाहिए कि इसमें अपडेट होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेट नेम नाम का जो मेथड होता है उसे यूज करते हैं हर बार, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑन चेंज, ठीक है। तो ऑन चेंज जब जब ये चेंज होगा तब हम क्या कराएंगे, मेथड कॉल कराएंगे, ठीक है। तो मेथड इस तरीके से हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने इसका इवेंट ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एरो क्रिएट की, ठीक है, सेट एरो मेथड जैसे आप बोलते हैं, सेट नेम नाम का मैंने मेथड कॉल किया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट नेम नाम के मेथड के अंदर जैसा कि आपको पता है ये क्या ले रहा है, बेसिकली एक स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई एरे नहीं है, वरना आपको यहाँ पर भी एरे देना होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेट नेम नाम का मेथड यूज किया, ये वाला सेट नेम नाम का, एंड देन आपने यूज कर लिया डायरेक्ट। फिर आपने यहाँ पर क्या किया, ई डॉट टारगेट, मतलब जो टारगेट है उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर इसके अंदर सेट कर दो, सेट नेम के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पर देख पाओगे H1 के अंदर ये डायनेमिकली जो है वैल्यू अपडेट होकर के यहाँ पर आपको शो होगी, ठीक है। लाइक मैंने लिखा है यहाँ पर एस, कैपिटल एस ए एन टी डब्ल्यू पी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ वो यहाँ पर अब वो डायनेमिकली जो है मेरे नेम की जो वैल्यू है जो अपडेट हो पा रही है यूजिंग सेट नेम मेथड, ठीक है। यूज स्टेट का यही काम है गाइस, ये ध्यान रखिएगा कि ये काफी यूजफुल होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग, काफी इजी कर देता है ये आपके React.js में। अगर आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज करोगे तो यार काफी टाइम वेस्टिंग होगा और वो चीज प्रोवाइड नहीं करेगा जो आपको यूज होनी चाहिए React.js में, ठीक है। तो जब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करो तो क्यों ना आप यूज स्टेट का यूज करो इवेंट हैंडलिंग के साथ। तो ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। सो गाइस थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सबमिटिंग के फॉर्म के बारे में।